मैंने थंबनेल में अभी कहा आपसे कि बड़े इन्वेस्टर जैसा सोचो, स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रॉफिट होगा आपको। बड़े इन्वेस्टर की बात करूं, नंबर 1 पे आते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला जी की यूएस डॉलर की नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो 5.8 बिलियन नेटवर्थ है उनकी। स्टॉक मार्केट से कमाए हुए पैसे की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे डॉली खन्ना। डॉली खन्ना 426 करोड़ का नेटवर्थ है आज की डेट में डॉली खन्ना जी का। राधा कृष्ण दमानी 1780 करोड़ का नेटवर्थ है उनका। रामदेव अग्रवाल का नेटवर्थ है 2928 करोड़ का स्टॉक मार्केट से। इसके बाद आशीष कचौलिया भारत का दिग्गज इन्वेस्टर है, 2134 करोड़ का नेटवर्थ है। स्टॉक मार्केट से कमाया है इन लोगों ने इतना पैसा, स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बना लिया है। ये जो मैंने अभी बताया आपको, भारत के इतने बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर, इन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत दौलत बनाई है। इनके बारे में टाइम मिले कभी तो इनकी बुक्स पढ़ना, आपको पढ़ के समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कितना मुश्किल, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में ये लोग संपूर्ण जानकारी रखते हैं। इन लोगों ने एक एक पैसा स्टॉक मार्केट में सोच समझ के लगाया है और ना ही किसी से एडवाइस ली है, क्योंकि एडवाइस वो इन्वेस्टर लेता है जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता, और ना ही इनने कभी न्यूज़ के भरोसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। न्यूज़ को सिर्फ नॉलेज गेन करने का जरिया बनाया है, ना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जरिया। स्टॉक मार्केट को समझने के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं, पहला फंडामेंटल, दूसरा आता है टेक्निकल। अगर आपने फंडामेंटल और टेक्निकल को रीड करना और समझना समझ लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको प्रॉफिट होने से नहीं रोक सकती। टेक्निकल को एलियट बेव ने बनाया है। एलियट बेव ने इन्वेस्टर की मेंटलिटी को समझ के और वो क्या सोचता है उसको देखते हुए टेक्निकल का आविष्कार किया है। रिटेल इन्वेस्टर की थिंकिंग यानी सोच क्या है शेयर बाजार में। रिटेल इन्वेस्टर एवरी डे ट्रेडिंग करता है स्टॉक मार्केट में, और लॉस प्रॉफिट जो भी होता है निकल जाता है स्टॉक मार्केट से क्लोजिंग टाइम पर। ठीक वैसे ही पैटर्न ड्रॉ करने वाले पर्सन ने रिटेल इन्वेस्टर को फॉलो किया कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में क्या थिंकिंग रखता है, स्टॉक मार्केट को कहां तक लेके जाता है और स्टॉक मार्केट में वेट कहां तक करता है गिरने का, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी रहती है उसकी जेब में कितना पैसा रहता है कि वो स्टॉक मार्केट में क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट लगाए। एक 100 रुपए के स्टॉक में कितना टारगेट लगाता है वो, 110 120 रुपए का, या फिर स्टॉप लॉस भी लगाता है तो 85 90 का। वो कितना वेट करता है, उसने एवरी डे फॉलो किया, 30 डेज तक फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद जो पैटर्न ड्रॉ किए हैं उन पैटर्न का एवरेज निकाला कि कितने ऐसे पैटर्न हैं जो सेम ड्रॉ हो रहे हैं, कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो डिफरेंट ड्रॉ हो रहे हैं। तो जो सेम ड्रॉ होने वाले पैटर्न को निकालने के बाद उनका एवरेज निकाला कि एक ऐसा कौन सा पैटर्न है जो बिल्कुल सेम जा रहा है, उस पैटर्न को उन्होंने वहां से निकाला। अब पैटर्न का ड्रॉ होने का तरीका क्या है, क्या पैटर्न यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहां वेट करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से आके फिर नीचे आ रहा है, फिर यहां से वेट करके फिर नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से जो पैटर्न ड्रॉ हो रहा है उसका नाम क्या रखा जाए, उसका नाम रखा उन्होंने हेड एंड शोल्डर। पैटर्न ड्रॉ कैसे हो रहा है, क्या पैटर्न हेड एंड शोल्डर जैसा ड्रॉ हो रहा है तो उसका नाम हेड एंड शोल्डर रख दिया जाएगा। पैटर्न अगर डबल टॉप बना रहा है यानी डबल टॉप नाम रख दिया जाएगा। पैटर्न डबल बॉटम बना रहा है, डबल बॉटम रख दिया जाएगा। पैटर्न जैसे ही जैसे ड्रॉ होते जाएंगे वैसे वैसे उनके नाम रखते जाएंगे। तो इस तरीके से टेक्निकल को समझा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से किस तरीके से पैटर्न ड्रॉ हुए हैं, उन्हीं पैटर्न में 80 और 90% की एक्यूरेसी के साथ मार्केट में काम कराया जाता है। मैं बात करता हूं आपसे फंडामेंटल न्यूज और न्यूज़पेपर पर एवरी डे ध्यान दो कि जिस सेक्टर की न्यूज आ रही है वो न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 1 महीने पहले कोई न्यूज आई है तो वो न्यूज काम कर जाती है उस सेक्टर में 1 महीने बाद की भी। जैसे अगर कोई न्यूज आ जाए कि प्रदूषण बहुत फैल रहा है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है, तो प्रदूषण फैलने का मेन कारण है कि चिमनियां, और चिमनियां कितनी हैं भारत के अंदर। अब चिमनियां प्लांट कौन कौन सी कंपनी है ऐसी जिन्होंने लगाई हैं। नंबर 1 पे आती है जिंदल स्टील, दूसरा JSW, तीसरा टाटा स्टील, इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर कंपनी। तो इन कंपनियों की भारत में बहुत ज़्यादा चिमनियां चल रही हैं, तो इन कंपनियों के शेयर प्राइस में डाउन ट्रेंड बन जाएगा, यानी ये मार्केट में कंपनी गिरना स्टार्ट हो जाएंगी अगर ये न्यूज़ मार्केट में आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इन कंपनियों में आप सेल पोजीशन में इन्वेस्टमेंट कर देते हो यानी सेल कर देते हो
तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर न्यूज आती है शेयर्स बायबैक हो रहा है, यानी कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस से खरीद रही है। ये पॉजिटिव न्यूज है इन्वेस्टर के लिए। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से। नंबर दूसरे पे आता है स्टॉक का स्प्लिट। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ रही न्यूज की बात कर रहा हूं, उस पर ही आती है इस टाइप की न्यूज। अगर आप डेली मनी कंट्रोल की वेबसाइट को वॉच करते हो तो स्टॉक का स्प्लिट होना ये स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज है। अपनी ही कंपनी के शेयर्स को स्प्लिट करती हैं कंपनियां। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एमआरएफ की न्यूज आई थी कि एमआरएफ अपने ही शेयर्स को स्प्लिट करने जा रही है। रीजन क्योंकि उसका शेयर प्राइस 80,000 का एक है, तो बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाते हैं, छोटे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि छोटे इन्वेस्टर की तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे भारत के अंदर, जिसकी वजह से उस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं आ पाती, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपने स्टॉक का स्प्लिट करती है। जब स्प्लिट होता है तो कंपनी का शेयर टुकड़ों में हो जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो उसमें नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके एक बड़ा प्रॉफिट निकाल सकता है मार्केट से। अगर आप भी इनके जैसा बनना और स्ट्रेटेजी फॉलो करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इनके तरीकों को समझना पड़ेगा, इनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। आप मार्केट से एक लमसम बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।